हाँ मम्मी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि बियाबान जंगल में जाकर शिकार खेलूं। अच्छा, तो आज मेरे बेटे की दिली तमन्ना है कि वो जंगल में शिकार खेलने जाए। ए बेटा, हर आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना तू कहना और बियाबान और बियाबान जाव नहीं उम्र तेरी बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल शिकार खेलने जाने दूंगा, लेकिन अभी है तुम बहुत छोटे हो और जंगल में जंगली जानवरों को देखकर डर सकते हो और डर से कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगा। मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ। चलो मम्मी इधर आना। तो इसीलिए तो थोड़ा सा छोटा हूँ आपसे, बल्कि आपके बराबरी का हो गया हूँ। अच्छा, अरे अगले साल क्या 4-6 महीने में बराबर का हो जाऊंगा। बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे कद के हो गए हो, लेकिन बात दरअसल ये है ना कि इससे पहले तो तुम कभी जंगल से घर से तो निकले नहीं, जंगल की तो बात, इसलिए डर सा लगता है ना बेटा। इकलौते मेरे लालू, और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भागन क्या करूं? मतलब मैं शेर और बाघ चीते को देखकर डर जाऊंगा। और क्या, वही तो। माँ, मैं एक छतरी का बेटा हूँ और छतरी का बेटा कभी शेर और चीते की दहाड़ से नहीं डरता है। अच्छा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दोगी? मैं नहीं जाने दूंगी। अगर नहीं जाने दोगी तो ऐसी जगह पर बैठकर मैं रहूंगा। देखो, रो नहीं, अगर तुम्हारी मान लो घूमने की इच्छा है तो अपने यार दोस्तों जैसे जाते वहाँ जंगलों में से खेलने है ना, वैसे यहीं बुला लो, यहीं खेलना बैठ के आराम से। नहीं मम्मी, मैं शिकार खेलने जाऊंगा। मैं नहीं जाने। नहीं जाने दोगी? नहीं जाने दोगी? नहीं जाने दूंगा। मैं इसी जगह तो रो तुम, कम से कम मैं भी तो देखो मेरा बेटा रोता कैसा, आज तक तूने रोया तो है नहीं कभी, लाड प्यार में पला बड़ा रो। मैं तेरी शक्ल देखना चाहिए, रोते हुए तू दिखता कैसा है। बैठ, अरे बैठ के रो ना। हाँ, सब मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, तो और कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। ये बेटा, माँ हो तुम्हारी मैं, और मेरे ही पेट के कीड़े हो तुम, इसलिए मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। मैं तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देते सो अपने आप की भी नहीं। मतलब नहीं जाने दोगी? नहीं जाना मतलब नहीं मैं जाना। सच में रोने लगूंगा। तो रो ना, किसका क्या जाता है, रो, बैठ के रो, अन्ना रो तो क्या बात है भाई, आज माँ बेटों में क्या चल रहा है? अब मैं क्या ही बताऊं, आप आ गए तो अपने बेटे से पूछ लो, लाड प्यार में बिगड़ गया आपके।
संभालो इसको, जवान हो गया है। प्रकाश, जी पापा जी। मम्मी तुम्हारी क्या कह रही है? पापा क्या है, बात क्या है? मैं मम्मी जी से इजाजत मांगता था शिकार खेलने के लिए। कहाँ? शिकार खेलने के लिए। जनाब अब शिकार पर मुझे मम्मी जी जाने नहीं दे रही हैं। तो ठीक तो कह रही हैं, इसमें गलत क्या है? शिकार खेलना मानते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे खून में है शिकार खेलना। लेकिन बेटे, शिकार खेलने की कोई उम्र होती है। अगर माँ ने तुम्हें रोका है तो ठीक ही रोका है। निर्मला, इधर आओ। बेटा है, देख रहे हैं। अब बच्चा नहीं रहा, अच्छा, मेरे कद के बराबर का हो गया। मतलब आप इसकी पक्ष ले रहे हैं? पक्ष वाली बात नहीं, बाप हूं इसका। तो अगर जिद कर रहा है बेटा तो जाने दो उसे। अच्छा जी, मतलब आप भी इसका सपोर्ट कर रहे नहीं तो इसमें हर्ज क्या है भाई? क्यों रोक रही हो? कोई रीजन है रोकने का? हैं? बिल्कुल। क्या? इससे पहले ये कभी घर से बाहर तक निकला नहीं, कभी मच्छर को तो घर में छिपकली देख के डर जाता, बात करता शिकार खेलने की। हाँ? वही हाल हो गया, बाप ने चिड़ै मारे, बेटवा शेर मारे। बाप मेरा ए, मेरे बाप रोज शिकार खेलने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े जानवरों का शिकार। पूछो पहले रात दरबार कभी छुट्टी मेरे लिए मिलती है जो शिकार खेलने जाएंगे? बड़े आए बता रहे हैं। महाराज के साथ जाते हैं, अच्छा, तुम देखते हो? बताते हैं मुझसे कभी कभी यार। अच्छा, वो खाली महाराज की हिफाजत है तू जाता। अच्छा चुप हो जाओ दोनों अपनी अपनी। चलो अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो कुएं का मेढक कुएं में ही रहे, कुएं से बाहर न निकले। अरे उसे भी बाहर निकलने दो, दुनिया देखने दो कि दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ? दरअसल बात ऐसी, अकेले कैसे जाने दूं उसको? मैं अकेले मैं नहीं जाने दूंगी। अकेले नहीं जाने दूंगा? हाँ, बात ये है। मैं जाऊं? अच्छा, आप जाएंगे सर? क्यों नहीं जाऊंगा? जब आप चल बेटे। पापा जी आप अरे तेरा बाप चलेगा तेरे साथ। देखो इसकी हरकत देखो। अच्छा मैं चल रहा हूँ। चलिए पापा। क्या करें कि तो बेटा इसलिए लाड प्यार में बिगड़ गया। सबसे ज्यादा तो इसके बाप ने इसको बिगाड़ रखा है। चलो खैर, आज पहली बार मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल का टुकड़ा तोड़कर कहीं गिरा जा रहा है। खैर चलो, मैं भी। या भगवान, मैं इतनी बड़ी गलती कर भी कैसे सकती हूँ? मेरे स्वामी जी मेरे बेटे को अभी तक महाराज का बेटा समझते हैं, और ये उसे कहीं महाराज का बेटा समझकर उसके साथ कुछ ऊंच नीच न करते। या भगवान, इससे पहले मेरे जिगर के टुकड़े के साथ कुछ उल्टा सीधा कुछ अनहोनी हो, मैं क्या हुआ डैडी? तलवार हाथ में होनी चाहिए। हाथ में ले लो। बिल्कुल है ना, ये हुई कोई बात। आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए पिताजी।
क्या हुआ बरखुरदार? क्या हुआ? पिताजी, आज पहली बार हम इतनी दूर पैदल चले हैं, इसलिए आज पहली बार इतनी दूर पर हम पैदल चले हैं, इसलिए मुझे थकावट महसूस हो रही है। थक गए? जी पिताजी। अरे बड़ी जल्दी थक गए। हाँ? देख मेरी उम्र देख। हाँ? इस उम्र में भी हाँ मानता हूँ पिताजी कि इस उम्र में भी आपके चश्मे में जोश है, क्योंकि आप हमेशा राज दरबार में रियासत की देखभाल आप हमेशा टहलते रहते हैं, और मैं आज पहली बार इतनी दूर पैदल चला हूँ, इसलिए पापा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटा बोलो। और पिताया पिसे आरज़ू है हमारी, पिताया पिसे आरज़ू है हमारी, पिता पिसे आरज़ू है हमारी, और नहीं आगे चलने की गति हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस, ओए बापू हमारे, और नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ डैडी, अब आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है, हम आज घर को वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे शिकार खेलने के लिए। बरखुरदार, अगर हम खाली हाथ लौट कर गए तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? प्रकाश, अगर तुम थक गए हो तो उसका भी रास्ता, उसका उपाय हमारे पास है। सुनो मेरी बात कि अगर थक गए हो तो तुमको सुलाऊं, अगर थक गए हो कि अगर थक गए हो तो तुमको सुलाऊं, कि अगर थक गए हो तो
और ये मौका सुनहरा नहीं मैं गवाऊं, ये मौका सुनहरा। कि हमेशा हमेशा को तुमको सुलाऊं, कि हमेशा हमेशा को तुमको सुलाऊं, ये मौका सुनहरा नहीं मैं गवाऊं। अगर तुम थक गए हो प्रकाश, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के लिए तैयार हूं। पापा, ये आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि हमेशा हमेशा की खातिर आपको सुलाऊं, और समझ में ना आती है बात तुम्हारी। समझ में ना आती है बात तुम्हारी। समझ में ना आती है बात तुम्हारी, और खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। कि निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डरता भाई। तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। डैडी, अब तो आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है, और फिर ऐसी बातें कोई मामा ही अपने भांजे से कर सकता है, और मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, और बेटे से ऐसी मजाक कर रहे हैं। वाह रे भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। अगर मुझ में तुझको मामा दिखाई देता है, मामा ही समझ ले। प्रकाश, ये सुनहरा मौका बलबीर सिंह आज अपने हाथों से जाने नहीं देगा। अगर समझ में मेरी बात नहीं आ रही है, तो मरने से पहले समझ लो और सच्चाई जान लो कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए क्यों सुलाने जा रहा हूं। क्यों? कि मैंने किया क्या है? जानना चाहता है तो सुन, कान खोल कर सुन। मैं जानता हूं कि मेरे इस राज को सुनने के बाद तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई ये है प्रकाश कि तुम मेरा बेटा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मेरा बेटा नहीं है तू। मैं आपका बेटा नहीं हूं। मेरा और तेरा ब्लड ग्रुप कभी मिल नहीं सकता, इसलिए कि तुम हमारे मुंह से पैदा नहीं हुए हो। अब बाप का नाम नहीं जानना चाहेगा? अगर बाप का नाम जानना चाहता है तो तू मेरा बेटा नहीं है, तू महाराज रत्न सेन का बेटा है। उनका खून है तू, इतना सा था। बच्चों की हेरा फेरी मैंने किया। एक बार तेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाओ हमारे बेटे को लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं। बस उसी वक्त मौका मिल गया बलबीर सिंह को, और बलबीर सिंह मौका भुनाना अच्छी तरह जानता है।
चल ली हमने शतरंज की चाल, बदल लिए दोनों बेटे को एक दूसरे से। अपना बेटा ले गया, तेरे बाप की गोद में छोड़ दिया, और तुझे उठाया अपने घर ले गया, अपनी पत्नी के गोद में छोड़ दिया, इसलिए कि जब समय करवट बदलेगा तो मेरा बेटा तारागढ़ का राजा बनेगा। और आज मौका मिला है प्रकाश, आज तेरा नामो निशान इसी बियावान जंगल में खत्म कर दूंगा, ताकि आने वाले कल में मुझे किसी बात का डर न रहे। क्योंकि ये राज या तो मैं जानता हूं या तो मेरी पत्नी जानती है। दुर्भाग्यवश आज तुम भी जान गए हो। जरूरी था, सच्चाई बताना जरूरी था, ताकि मरने के बाद तेरी आत्मा तड़पे ना। मतलब कि बचपन में बच्चों की हेरा फेरी तुमने कर दिया, सिर्फ इस तक तो ताज के लिए, अपने बेटे की भविष्य के लिए, अपने बेटे को रतनगढ़ के शहंशाह बनाने के लिए। लेकिन पिताजी, कुछ भी हो, आपने बचपन से हमारी परवरिश किया है, और मैंने अपनी जुबान से तुम्हें पापा बोला है, और ये मेरा दिल कहता है कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। धन और दौलत के चक्कर में आप मुझे मार देना चाहते हैं। अगर मैं चाहूं तो मेरे पास भी किरपाण है, और वादा है मेरा कि आप मुझसे पार नहीं पाओगे। अगर मैं चाह लूं तो इसी वक्त तुम्हारी जिस्म के हम दो पल्ले कर दें। लेकिन आपने हमारी परवरिश किया कि मैंने आपको बाप का दर्जा दिया गया, मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपसे एक गुजारिश है मेरी, मरने से पहले मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको दौलत पागल हुए, मुझको दौलत नहीं चाहिए, मुझको मैया से मिला दीजिए, मुझको मैया से मिला दीजिए, डर है लगता बहुत हाँ पिताजी, सिर्फ एक बार हम अपनी माँ से मिलना चाहते गए कि मारी कर मुझको पिताजी कुछ न भाना पाओगे, याद जब मुझको करोगे
सर पटक मर जा